जो कक्षा होने वाली है मनोविज्ञान की कक्षा होने वाली है, तो शुरू करते हैं। और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, मन प्लस विज्ञान। मनोविज्ञान से का अध्ययन करने से पूर्व हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में एक टॉपिक लगता है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ जान लेना चाहिए कि आखिर शिक्षा क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा के लिए अंग्रेजी शब्द होता है एजुकेशन, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एडु प्लस केशन, ई प्लस डुको। ई का अर्थ होता है अंदर से और डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। मोटा मोटा अगर एजुकेशन का मतलब समझना हो तो आपके अंदर छुपे हुए मानवीय गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया एजुकेशन होती है। मोटा मोटा समझ लीजिए, गहराई में नहीं जाते हैं। अलग अलग दार्शनिकों मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके की शिक्षा की परिभाषाएं दी है। जैसे मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो महोदय ने शिक्षा के बारे में कहा है कि शिक्षा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन करने का कार्य करती है। इसके पश्चात है अरस्तु महोदय। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। जॉन लॉक इसके पश्चात आते हैं। जॉन लॉक महोदय ने कहा था जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। इसके पश्चात पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा था शिक्षा बालक की आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास करने का कार्य करती है। इसके पश्चात फोबेल महोदय ने कहा शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाह्य का रूप प्रदान करती है। विवेकानंद ने कहा शिक्षा व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। इसके पश्चात महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य की आत्मा, शरीर तथा बुद्धि के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। सबसे अंत में कोलसनिक महोदय ने कहा था शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन करती है। इसके पश्चात हमें पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में एक व्यक्ति हुआ था यूनान में, महान व्यक्ति जिसका नाम था सुकरात। सुकरात महोदय अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए और उन्होंने ही 4 तरीके की शिक्षण विधियां दी थी: प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि और संदेह विधि। सुकरात के शिष्य हुए थे जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो महोदय ने सबसे पहले अपने ही गुरु के दिखाए रास्ते पर चले और उन्होंने आत्मा का विचार दिया। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की नाभि से निकलने वाली ऊर्जा, हृदय से निकलने वाले विचार और मस्तिष्क से निकलने वाले भाव आपस में मिलकर के आत्मा का निर्माण करते हैं। आत्मा ही परमात्मा होती है। प्लेटो महोदय ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम था रिपब्लिक और एक का नाम है लोज। प्लेटो महोदय ने 3 तरह की शिक्षण विधियां दी थी। पहली विधि है संश्लेषण विधि, दूसरी है निगमन विधि और तीसरी है व्याख्यान विधि। प्लेटो के शिष्य हुए थे ईसा पूर्व 4वीं सदी में। ईसा पूर्व 4वीं सदी में जो शिष्य हुए थे उनका नाम है अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय ने दर्शन शास्त्र विषय की शुरुआत करी और उन्होंने अपने जीवन काल में 5000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। जो प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि पॉलिटिक्स है और डी एनिमा। अरस्तु महोदय ने प्लेटो महोदय से ठीक विपरीत विश्लेषण की जगह संश्लेषण की जगह विश्लेषण विधि दी थी, निगमन की जगह आगमन विधि दी थी और एक सामाजिक विज्ञान या प्रदर्शन विधि उन्होंने दी थी। अरस्तु महोदय को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कोलसनिक महोदय। कोलसनिक महोदय ने प्लेटो को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना है। और इसके पश्चात एक लाइन आती है कि एबिंगहॉस महोदय ने कहा था कि प्राचीन या जो मनोविज्ञान है उसका इतिहास छोटा है लेकिन अतीत बहुत गहरा है। इस सबसे हटके हम 16वीं सदी में आ जाओ, 16वीं सदी तक मनोविज्ञान में बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए, बहुत छोटे परिवर्तन हुए। तो 1590 ईस्वी में पहली बार यूनान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रुडोल्फ गोइटले। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजी और उसमें साइकी शब्द दिया था आत्मा के लिए, यानी अभी तक भी हम आत्मा का विज्ञानी मान रहे मनोविज्ञान को। 17वीं सदी में थोड़े बहुत चेंज होते हैं। 17वीं सदी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था डेकार्टे, यूनान के थे। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा का अध्ययन करूंगा भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में, जो कि पॉसिबल नहीं है। स्पिनोजा, कांट, जॉन लॉक, हॉब्स, इन चारों ने कहा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल।